देखिए, यूँ तो मन बिल्कुल ही नहीं है कि गणेश जी को जाने दिया जाए, उनकी विदाई हो, उनका विसर्जन हो, लेकिन क्या है ना कि उनका भी घर जाने को मन कर रहा होगा। ऐसे में हम भी एक डे आउट कर लेते हैं किसके साथ? धावक जो वेब सीरीज आई है, उनकी हीरोइन के साथ, यानी उनकी जो मेन अभिनेत्री हैं, उनके साथ। आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। मेरा नाम है सृष्टि श्रीवास्तव और धावक में मैं सुधा सिंह का किरदार निभाती हूँ और ये मेरा प्यारा सा घर है। बहुत एक्चुअली आई बीन लिविंग हियर सिंस द पास्ट 12 years। 12 साल हो गए मुझे यहाँ पे रह के, 12 से शायद थोड़ा सा ज़्यादा। इसके पहले मैं अंधेरी में रहती थी और मेरा स्कूल लिटरली यहाँ से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है और मेरे सारे दोस्त यहाँ पे अगल बगल में रहते हैं। सो आई हैव बीन हियर ओनली, यहाँ पे ही बड़ी हुई हूँ, यहाँ पे ही वर्कआउट किया है, यहाँ पे ही पानी पूड़ियाँ खाई हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा अंदर बाहर होता गया, बट आई हैव बीन हियर ओनली एंड या दिस इज़ इट। हर सुबह उठ के माई फर्स्ट थिंग इज़ ब्लैक कॉफ़ी and a protein bar, and actually I shouldn't have the protein bar in the morning, but I have it because pet puja. And my next favorite thing is this. ये है this is my protein powder, guys. Yeah, this is part of my routine every day. I have my protein, but this is after my workout. तो एक बार मैं कसरत ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं घर आके अपना एक प्रोटीन बार और केला खाती हूँ। ये जो हैं हमारे साथ पता नहीं सदियों से रह रहे हैं और मैंने बोला है अपने घर वालों को कि इनको टाटा कर दीजिए, थैंक यू, बट वेल दे डोंट लेट मी। सो ये है जो मेरी फेवरेट जगह है, मेरा कमरा, और इसको मैंने बहुत मन से, जब मैं पैसे कमाने लगी तो मैंने बनाया था। तो ये सारा कबर्ड मुझे वाइट चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो मैंने कबर्ड बनवाया था। एक घड़ी ख़रीदी थी इतनी बड़ी वाली, जो शायद टाइम गलत दिखा रही है, लॉल। और ये है माई मोस्ट फेवरेट प्लेस। दिस हैज़ ऑल माई बुक्स। आई लव राइटिंग एंड ये मेरी डायरी है, तो इसमें मैं रोज़ जो अपना इच्छा होती है, मैं दिखाना नहीं चाहती क्या लिखा है मैंने इसमें, बट अगले दिन के लिए जो भी प्लान है वो इसमें लिख लेती हूँ। और आजकल मैंने थोड़ी सी पेंटिंग थोड़ी बहुत शुरू की है, तो एक this piece of work is made by me. It's not so great, but I love it. This is my travel diary. So I've always wanted to travel as a child, और ये जब होने लगा मेरे साथ, तो मैंने जो भी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन पे खींची थी वो इसमें मैंने प्रिंट करके चिपका दी थी। फिर यह मेरा पहला शूट था ओके जानू का शूट, एंड दिस श्रद्धा कपूर, लॉल। मेरा सबसे पहली पिक्चर थी ये। जब मेटा अवार्ड जीती थी थिएटर के लिए दिल्ली में, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर शिखंडी। When I feel terrible and very low, I read this book. And मतलब कोई भी एक पेज उठा के 4-5 लाइन पढ़ के I feel really good. This is I have a cat. उसका नाम है विजय। तो मैंने जब गुलाबों सिताबों में काम किया था, तो मैं बच्चन जी से इतनी खुश हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि अपनी बिल्ली का नाम उसी के अराउंड रखूँगी, या तो गुलाबो या कुछ। फिर मैं बोला नहीं, फिर मुझे याद आया, ओ विजय दीनानाथ चौहान, सो माई कैट्स नेम इज़ विजय दीनानाथ चौहान। एंड दिस इज़ हिज ट्री। वो कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, नेवर गोज़ इनसाइड दिस, जबकि मुझे लगा था वो अच्छे से यूज़ करेगा उसको। और ये उसका एक बेड है। तो मैं जब बहुत अमीर होंगी और ज़्यादा, तो मैं अपने लिए एक घर खरीदूँगी एंड 1 room विल बी फॉर विजय। So I
आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस एक्चुअली इस घर में, जो मेरी बालकनी है, और बॉम्बे में बालकनी होना मुश्किल है, और लकीली थैंक्स टू माई फैमिली आई हैव वन. एक्चुअली आई हैव अ वेरी स्वीट स्टोरी फ्रॉम द बालकनी, क्योंकि जब गुलाबों से ताबूक पिक्चर रिलीज़ हुई थी उसके बाद हमारे इंटरव्यूज़ थे बहुत सारे, और कोविड था तो हम कहीं जा नहीं सकते थे. सो आई हैड टू इंटरव्यू एवरी वन फ्रॉम अ लैपटॉप, बेसिकली जूम कॉल होता था. तो सारा मैंने बालकनी से किया था, क्योंकि इतनी अच्छी लाइटिंग आती है वहाँ पे. तो मैं क्योंकि घर पे कोई जगह नहीं मिली थी मुझे, तो बालकनी वॉज माई वेरी स्पेशल प्लेस. सो माई मोस्ट फेवरेट इंटरव्यूज़ आई हैव डन फ्रॉम द बालकनी. आई शो यू. Okay, now it's time to meet the people because of who I am and what I am and how I am. It's my beautiful, lovely people. That's Dadi, that's Mama, and that's Vardhan, मेरा भाई. धावक का ट्रेलर देखा. सृष्टि को तो बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें काम करती रहती है, बहुत सी मूवीज़ में आई, लेकिन धावक में एक तो अलग कैरेक्टर था, बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है उसमें, और लीड रोल में थी वो. दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो वो बहुत अच्छा लगा हम लोग को. इसकी धावक मैं तो देखी तो मैं प्रीमियर में ही रोने लगी. इतना अच्छा काम किया है कि अभी भी मन भर जाता है. बहुत अच्छा काम किया है. क्योंकि अभी तक जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उसके लिए मुझे फिज़िकली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी. इसके लिए आई हैड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ रनिंग, कि स्टांस क्या है, भागते कैसे हैं, पैर कितने दूर होने चाहिए, और मेरा खाने पे कंट्रोल हो गया था. तो मैंने 3 महीना हार्ड कोर डाइट किया था, और मैंने नया डाइट शुरू किया था. अब तो नाउ जनरली आई एम ऑन अ डाइट, बट 3 महीना तो मेरे समोसा, मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है, जैसे कोक, कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे, नाचोस, फ्राइज़, ये सब मैंने बंद कर दिया था. एंड आई लव इट. तो इसके लिए मैंने वो ख़त्म किया था, और सुबह 5:30 बजे गाड़ी लेके निकल जाती थी अंधेरी, और 6 बजे हमारे जो ट्रेनर है कैलिब और ओवेस, ये दोनों ने मुझे ट्रेन किया था रनिंग में. और ऐसा ट्रेन किया था कि देयर वर डेज दैट मैं रो के वर्कआउट करती थी, क्योंकि 2 घंटे में एक टाइम आता था जब बॉडी नहीं ले पाती थी. और एक दिन ऐसा हुआ था, मैं सो के उठी हूँ और मैंने पैर ज़मीन पे रखा, समझ में आया कि मैं चलने नहीं वाली हूँ आज, क्योंकि मेरे काफ्स क्रैम्प हो गए थे. तो ऐसा रहा है पूरा जर्नी, बट मुझे बहुत मज़ा आया. मैं इसी के लिए आई हूँ, इसीलिए इंडस्ट्री में आई हूँ, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत करनी है, क्योंकि आई लव इट, आई जस्ट लव इट. मुझे बहुत मज़ा आया यार. मुझे अपने काम के बारे में बात करने में बहुत अच्छा लगता है, और अपना प्रोसेस शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ यू गाइज मैं ये कर पाई, तो थैंक यू वेरी मच. आई हैड अ ग्रेट डे. मेरा आज की कसरत हो गई, जाके अभी प्रोटीन पीऊँगी और चिल करूँगी. बहुत कष्ट दिया यार. नहीं यार, मैं एकदम ठीक हूँ. मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है. तो जो भी बहाने अगर मुझे करने मिल जाए, मैं आंख बंद करके कर लेती हूँ. तो बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, एंड आई हैड अ ब्लास्ट विद यू गाइस. थैंक यू. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. देखिए, गणेश जी के आते ही ना सब लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि बप्पा जब आते हैं तो अपने साथ ढेर सारा प्रेम लेकर आते हैं. शायद यही वजह है कि बड़े अच्छे लगते हैं हमें राम, प्रिया और पीहू एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में कर रहे हैं गणेश आरती.
इसे कहते हैं हैप्पी फैमिली। अब भाई गणपति बप्पा भी तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना पसंद करते हैं। जब उनकी हैप्पी फैमिली है तो भला यहाँ पर पीहू की हैप्पी फैमिली क्यों ना हो। ही पीहू भी अपने मम्मी पापा को साथ में देखना चाहती है, तभी तो गणपति बप्पा से उसने ये विश मांगी थी। और देखिए कैसे गणपति बप्पा ने नन्ही पीहू की विश पूरी कर दी। तो पहले ही कहा था कि विघ्नहर्ता आएंगे ना तो राम और प्रिया के सारे विघ्न हर लेंगे। दुश्मन यहाँ पर बहुत हैं जो राम प्रिया को बिल्कुल भी मिलने नहीं देते। ये बात तो अब नन्ही पीहू भी समझ गई है, तभी तो वेदिका को उसने आज कैसे देखिए साइड लाइन कर दिया। अब राम और प्रिया नन्ही पीहू के लिए वो सब कुछ करेंगे जो पीहू को अच्छा लगेगा, और पीहू इसी का फायदा उठाएगी अपने मम्मी पापा को करीब लाने के लिए। आंटी को लगता है कि ये स्मार्ट है, पीहू इनसे ज्यादा स्मार्ट है। यम्मी, मुझसे टेस्टी है। अरे अकेले अकेले खाओगी क्या? यम्मी तो मुझे भी खिलाओ। हाँ प्रिया नहीं जाने वाली क्योंकि राम नहीं चाहते हैं वो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो ताकि वो निकले यहाँ से। और शुभम ने एक प्लान भी बनाया है कि शायद देहरादून के कोई स्कूल में पीहू को भेजा जाए ताकि दोनों अलग हो जाएं। देखते हैं वेदर हम प्रिया को भी भेज सकते हैं कि नहीं। यानी कि आगे कहानी अब पूरी पीहू की होगी, किस तरीके से वो सारे रिश्तों को एक बार फिर से पिरोएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फॉर ऑल दोस पीपल जो आशीष सिंह और सोनारिका भदौरिया को बहुत दिनों से मिस कर रहे थे, वेल आपके पास खुशखबरी ये है कि ये दोनों नजर आएंगे अपनी आने वाली फिल्म हिंदुत्व में। अब इसका हुआ म्यूजिक लॉन्च और ऐसे में इनका मुंह मीठा कराना भी तो बनता है। आशीष शर्मा और सोनारिका भदौरिया फिर आए साथ साथ फिल्म हिंदुत्व के लिए, और इसी फिल्म का मुंबई में बीती रात हुआ म्यूजिक लॉन्च, जहां फिल्म के कलाकारों के अलावा शोमैन सुभाष घाई, गायक अनूप जलोटा और अभिनेता सतीश कौशिक भी पहुंचे। गाना तो पहले दफ़ा में ही एकदम जहन में बैठ गया था। एक तो दलेर साहब की आवाज़ इतनी बुलंद है और गाने के बोल इतने सुंदर और सटीक लिखे हुए थे कि जो भी मेरे अंदर परिभाषाएं थी, जो बातें मैं कहना चाहता था हिंदुत्व के बारे में एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे, वो सारी बातें, वो सारा सार इस एक गाने के अंदर था। और फिर उसे पिक्चराइज़ भी उतना खूबसूरत किया गया देवभूमि में, उत्तराखंड में। और जिस तरह का जो हमें प्रभाव चाहिए गाने का, जो हमारे आज के युवा जब सुने तो उन्हें वाकई वो सार समझ में आए हिंदुत्व का कि वो उसके अंदर निहित क्या है। और वही हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस गाने के शीर्षक गीत के ज़रिए। और मुझे बहुत खुशी है कि गाने इतने अच्छे दिख रहे हैं, सुनने में तो हैं ही अच्छे, लेकिन आज हम लोगों ने उसका पूरा सीन देखा है गाने का, तो मज़ा आ गया, बहुत तबीयत खुश हुई। और यही उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म घर घर में पहुंचेगी, सारी दुनिया में लोग इसे देखेंगे। आशीष शर्मा फिल्म के टाइटल को जस्टिफाई कर रहे थे अपने कपड़ों से, और सोनारिका खुशी जता रही थी अपने साथी कलाकारों का दोबारा साथ मिलने से। सोच सिर्फ इतनी सी थी कि क्योंकि जब हम जैसे ही कुछ फिल्मी लॉन्चेस की बात करते हैं या फिल्मी पार्टियों की बात करते हैं या फैशन की बात करते हैं, तो जहन में एकदम से पाश्चात्य संस्कृति के सारे फैशन चले आते हैं और हम उन्हीं की तरफ रुझान होता है हमारा, और हमें ऐसा लगता है कि वही है जो फैशन स्टेटमेंट हो सकता है। तो सोच सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारा अपना पहनावा है, जो हमारी अपनी वेशभूषा है, वो क्यों नहीं कूल हो सकती है। सो देखिए कितना कूल लग रहा हूँ मैं, है ना, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल भारतीय शुद्ध परिधान है, गायत्री मंत्र लिखा है, रुद्राक्ष जड़े हुए हैं, भगवा गले में है,
और इसी को कहते हैं देसी कूल। ऑफ कोर्स आशीष, बिकॉज ही इज़ अ डियर फ्रेंड और हमने पहले भी काम करा है साथ में। तो आशीष इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, तो उनके साथ तो एक रैपो ही अलग है, तो बड़ा मज़ा आया। और फिर देन दस अंकित, और अंकित के साथ काम करने में भी बड़ा मज़ा आया। और हम उत्तराखंड में शूट कर रहे थे, तो हर रोज़ एक वेकेशन जैसा ही फील आता था। तो हम जाते थे, वादियाँ देखते थे, पहाड़ देखते थे एंड अपना काम करके आ जाते थे। सो इट वाज लवली। करण सर के साथ काम करना वाज एन ऑनर और बड़ा मज़ा आया। इस फिल्म में अंकित राज भी हैं, जो कभी सीरियलों में भी नजर आ चुके हैं और अंकित अपनी भूमिका के लिए बहुत उत्साहित हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड यार, मैं तो ऑडिशन टाइम से इन्वॉल्व हूँ मूवी के साथ। सो वी हैड लाइक 70-80 गाइज जिन्होंने ऑडिशन दिया था एंड आई गॉट द रोल ऑफ समीर सिद्दीकी। सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि आई हैव डन टीवी के बाद अ लॉट ऑफ पीपल डोंट सी कि इतना बड़ा रोल, यानी you see me on the posters and everything, and it's a very big एक responsibility है इस मूवी के साथ हमारे कंधे पे। So I feel I'm truly blessed with this movie। करण राजदान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दीपिका चिखलिया, गोविंद नामदेव के साथ अनूप जलोटा भी गाना तो गा ही रहे हैं, साथ ही एक्टिंग भी कर रहे हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप गणपति बप्पा के दरबार में आए हैं और ऐसे में उनका फेवरेट प्रसाद तो मिलेगा, यानी मोदक हर किसी को मिलेगा। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मिठास ज्यादा हो रही है, कुछ चटपटा भी हो जाए, तो चलिए आपको दिखाते हैं शहीर शेख का पोस्ट का रोस्ट। तो मुझे सेगमेंट दिया गया है पोस्ट का रोस्ट। सो या नहीं था तो सीन कर रहे थे, लेकिन ऐसा जब भी हो आपको पानी में कूदने का मन करे तो कूद जाइए। क्या मस्त लाइफ भी है। उफ, जहाँ पे बनाई है। मुझे भी काफ़ी पसंद है वो अगर ये फ़ोटो मैंने कब पोस्ट किया था, एक फ़ोटोशूट का पोस्ट है और इस पे एक कमेंट है जो मुझे पढ़ना है, विच गोज़ लाइक, ऐसे ना मुझे तुम देखो। पूरा गाना ही लिख दिया उन्होंने। नाइस। सुमा नाम से ये कमेंट लिखा गया है, तो क्या कहूँ मैं इस पे। आई मीन अच्छा ही लगता है ऑफ कोर्स, ऐसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ना इट्स फन, स्माइल आती है चेहरे पे, और क्या। अगला पिक्चर ये है, और शॉपिंग आइडियाज़ बाय वन गेट वन फ्री। नहीं, एक आइडिया है मेरे पास जो मैं दे सकता हूँ लोगों को, कि जब भी आप ऐसे कहीं शॉपिंग करो अपने लिए कुछ, तो एक अपने साइज़ का लो और एक एक्स्ट्रा स्मॉल ले लो, बेस्ट रहता है। ये अवार्ड नाइट का पिक्चर है, जब सोनाक्षी नहीं, एरिका से मैं काफ़ी टाइम बाद मिला था। तो इस पे ये सोनाक्षी, अच्छा शायद वो मेकअप से उनको समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल, मैं पहचान नहीं पाया था सोनाक्षी को। फिर मैं सोनाक्षी बोल रहा हूँ, एरिका को पहली नज़र में नहीं पहचान पाया था। ऐसे अचानक से होता है ना, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे कुछ उसने गेटअप लिया होगा, बल्कि बहुत ही अमेजिंग गेटअप था वो, मुझे बहुत पसंद आया। मैं खुद वैसे बाइकिंग शोज़ देखता हूँ काफ़ी, तो एकदम स्पॉट ऑन था वो गेटअप। और फिर एक है, मैं स्विमिंग पूल में हूँ विदाउट लाइक आई एम वेयरिंग माई क्लोथ्स, प्रॉपर क्लोथ्स, नॉट अ स्विम वेयर। सो या नहीं था तो सीन कर रहे थे, लेकिन ऐसा जब भी हो आपको पानी में कूदने का मन करे तो कूद जाइए, अनलेस आप एक होटल में हैं या जहाँ आपको अलाउ नहीं किया जाता वहाँ है, ऐसी जगह पे मत कीजिए ऐसा। अगर घर में ऐसा कुछ या बीच पे हैं, यू कैन डू दैट। अरे ये तो मेरे बचपन का प्यार रितेश है। येस, दैट इज़ रितेश। रितेश जो
मुझे भी काफ़ी पसंद है वो कैरेक्टर। छोटा सा मतलब कम टाइम के लिए था मैं उस शो में, लेकिन काफ़ी अच्छी यादें हैं उस शो से जुड़ी हुई। काफ़ी अच्छा शो था, लोग आज भी देखते हैं, आज भी पसंद करते हैं। अभी आई गेस वापस हॉटस्टार पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ गया है। क्या मस्त लाइफ भी है, तो यू गाइस कैन वॉच इट देयर। एकदम से वक्त बदल दिया, वाह। होता है, ऐसा भी होता है, हमारे लिए भी बदला है। उफ, जहाँ पे बनाई है रुमझुम। अब आई थिंक ये सबसे कम टाइम फ्रेम में और इतना अच्छा वीडियो निकल के आया। पहली बार ऐसा हुआ कि विद इन 4-5 डेज़ गाना रिलीज़ भी हो गया। हम इसी महीने शूट किया था, इसी महीने रिलीज़ भी हो गया, और काफ़ी अच्छा जिसने भी देखा सबने तारीफ़ ही की गाने की। तो आई एम रियली ग्लैड कि इतने कम टाइम में वी कुड वर्क आउट सच एन अमेजिंग सॉन्ग एंड अ वीडियो। मौका मिला मुझे हिना के साथ वापस से काम करने का, सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, और आई एम ग्लैड कि लोगों को पसंद आ रहा है गाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। आज ज्यादा देर मत लगाइएगा, क्योंकि गणेश विसर्जन, एसबीएस के बप्पा का विसर्जन आज आपने और हमने मिलकर करना है। तो बस मिलिएगा एक्सप्रेस पर सवार होकर, लौट के आकर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले बात करते हैं उर्मिला मातोंडकर और भाग्यश्री की, जिन्होंने गणपति बप्पा की आरती की। और गणेश उत्सव के आखिरी दिन जरा देखिए कैसे बप्पा के पंडाल में उनकी भक्ति उमड़ गई। गणपति बप्पा को आन बान शान के साथ ये विदा करेंगे। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है पुष्पा और वागले की दुनिया का महासंगम एपिसोड, जहां पर एक और गणपति बप्पा आने को है और उसी के साथ सेलिब्रेशन भी नजर आएगा। तो वहीं पुष्पा खोए हुए लोगों को मिलवाएगी, यानी कि महासंगम एपिसोड बहुत ही रोमांचक होगा। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, विनायक जब आते हैं ना, सबको करीब लाते हैं, और ये हमने भी देखा है। भले ही आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे से हाय हेलो भी नहीं होती, लेकिन गणेश जी के आते ही सबसे मिलना मिलाना हो जाता है। और मिला तो देंगे, मुझे लगता है गणेश जी हमारे सई और विराट को भी। अभी चलिए, इनके दिल नहीं मिले हैं, लेकिन करीब तो आ ही गए ना, ये अपने विनायक को लेकर और उसके चलते।
विराट का आमना सामना तो अभी अभी हुआ था। उस आमना सामना के बाद ये दोनों अपने अपने घर पहुंच गए हैं। सभी एक और अपनी माँ से नाराज है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक से उसकी माँ को क्या हो गया। तो दूसरी ओर विनायक का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो बदले हुए बाबा की हालत को नहीं समझ पा रहा है। उधर सभी नाराज है तो इधर विनायक। अब सई और विराट भी इसी बात को लेकर चिंता में है कि क्या इनकी नफरत का असर बच्चों पर पड़ेगा। फिलहाल विराट और सई को इस बात की समझ आ गई है कि इनकी पुरानी रंजिश जो भी थी उसका असर ये बच्चों पर बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे। तभी तो सई ने फोन किया विराट को कि वो विनायक का इलाज करेगी और विराट ने भी अपने सारे ईगो को छोड़ दिया है और अब वो अपने बेटे का इलाज सही से करवाएगा। सभी बेटा, I'm so sorry, मैं आपको ऐसे ही छोड़कर चला गया, विनायक को भी साथ में लेकर गया। So sorry। अगर आपके इलाज से सब कुछ सही होता है, अगर वो अपने पैरों पे खड़ा होता है तो यही सही। आज के बाद कभी भी मेरी बेटी के साथ वैसा बर्ताव नहीं करेंगे जैसा आज आपने किया है। वैसे तो आपको आदत होगी दूसरों को हर्ट करने की। मुझे कोई शौक नहीं किसी को भी तकलीफ पहुंचाने का, क्योंकि मैं जानता हूँ तकलीफ क्या होती है। तुमसे मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए। तुम हमारे अतीत को अतीत में ही रहने दो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझसे इलाज शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे बीच जो बातें हुई है वो एक डॉक्टर और एक पेशेंट के फादर के बीच ही। हालांकि इस बीच में ये दोनों में कहासुनी बहुत हुई, लेकिन अब सई और विराट बहुत आगे निकल चुके हैं। इनका रिश्ता अब जुड़ने में काफी वक्त लगेगा। तब तक इनके रिश्ते का हश्र क्या होगा ये तो भला हम भी नहीं जानते। सोचा था जब इनका आमना सामना होगा तो ये मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मामला पूरा उल्टा ही हो गया। विराट इतनी दूर से नागपुर से अपने बेटे का इलाज कराने आए थे और वो इलाज कराए बगैर ही जब उन्होंने सई को देखा तो वो चले गए विनायक को लेकर खींचकर अपने साथ। तो सई को कहीं ना कहीं उस चीज़ का बुरा लगा कि यार इलाज कराने आए थे, इलाज तो करा लेते। जाते जाते आपको नन्ही सभी से भी मिलवाते हैं, जिसके इंस्टाग्राम पर 100K फॉलोवर्स हो गए हैं। आंखें खोल के स्माइल कर। बहुत मज़ा आया और सभी तो बहुत एक्साइटेड थी। उसने एक लिटिल सेलिब्रेशन कल ही कर लिया था क्योंकि कल ही उसकी 100K फैमिली हो गई थी, इंस्टा फैमिली। एंड आई वांट टू थैंक एवरीबडी, थैंक यू सो मच कि आप हमारी अरू को इतना प्यार दे रहे हैं। वो बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है, आई एम श्योर आप लोग नोटिस कर रहे हैं तभी उससे जुड़ते जा रहे हैं। नन्ही सी बच्ची को इतना प्यार मिल रहा है, इसका एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हुआ सेट पर। सो गाइज आज आर्या हमारी जो प्यारी सवी है उसके 100K फॉलोअर्स हुए हैं इंस्टाग्राम पे। तो वेरी हैप्पी एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट टुडे एंड केक बट रहा है सबके बीच में, तो मज़ा आ रहा है बहुत। ए देखिए देखो ये केक खा रही है, देखो ये देखो केक खा रही है, ये देखो ये केक खा रही है, ये देखो केक खा रही है गप्पू। भाई क्यूटनेस है हमारे सेट की। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। गणेश जी जाते जाते प्लीज ये मीत हुडा और मीत अहलावत को थोड़ी सी सद्बुद्धि देकर जाइए। ये लोग डिसाइड कर लेना ये साथ में है कि अलग है। अब कहने को शादी हो गई है दूसरी मीत अहलावत की, लेकिन क्या है ना कि साथ ना होकर भी एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं।
नीलम को मीत अहलावत पर बेशुमार प्यार आया है। नीलम पत्नी होने के नाते कुछ गलत नहीं कर रही, लेकिन मीत अहलावत नीलम के रंग में रंगना नहीं चाहता। ओह, शायद मीत का सिक्स सेंस जाग गया है और उसे पता चल गया है कि इस कमरे में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा है। नीलम किसी और ही अंदाज में है एकदम, मतलब जैसी अभी तक नीलम को हम देखते आए हैं, अभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो क्या बन रखी है फ़िलहाल। तो हाँ, कुछ रोमांस के मूड में है तो, बट अंदर क्या चल रहा है उसके दिमाग में वो तो अभी पता चलेगा। अब ऐसी कहानी तो सिर्फ टीवी सीरियल्स की हो सकती है, जहां पहली पत्नी अपने पति के उस कमरे में मौजूद हो जहां वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता हो। नीलम तो मीत को रिझाने के लिए डांस कर रही थी, लेकिन ये पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट मीत अपनी आंखों से देख रही थी, वो भी छुपकर। ऐसा भला कहाँ होता है कि कोई भी कमरे में आ जाए और किसी को पता भी ना चले। अब देखो, सिर्फ मीत ही नहीं बल्कि नीलम की माँ वो भी कमरे में आ गई और आते ही नीलम को थप्पड़ जड़ दिया। अब दरवाजे की कुंडी नहीं लगाओगी नीलम तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही। ऐसे दरवाजा खोल के खुल्लम खुल्ला रोमांस कौन करता है। शायद इस थप्पड़ के बाद दिमाग काम करना शुरू कर दे। वैसे जब नीलम चली जाती है तब मीत की न्यू सासू माँ अपने दामाद से अपनी बेटी के लिए प्यार की गुहार लगाती है। अरे आँखें खोलो और देखो, अरे पड़ी उस पानी को बुला के नीलू के रहम का पटनी है वो आपकी, उसकी खुशियों में ख्याल रखना, उसे उसका अधिकार देना आपकी जिम्मेदारी है। ये अभी नीलम को भी नहीं पता है, शायद नीलम का तरीका गलत है या क्या है, बट हाँ इसके बाद नीलम अपनी माँ से इस बात में ही लड़ती है कि क्यों, मतलब उसके मन में भी ये सवाल है कि आप यही चाहती थी ना। तो ये रहा, शायद बस नीलम की फ्रस्ट्रेशन है ये जो निकल रही है बाहर। फिर बारी आती है मीत की। वो मीत अहलावत के सामने आकर मीत को शर्मिंदा करना चाहती है, लेकिन मीत उसे भी बाहर जाने का रास्ता दिखाता है, जैसे मानो ये कहना चाहता हो कि रोमांस की कहानी खत्म तो पैसा हजम। अब देखना होगा कि आखिर इस शादी के ट्रायंगल से मीत अहलावत कैसे निकलेंगे। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, हमारी सभ्यता में और हमारी संस्कृति में जब भी कोई घर से निकलता है ना तो उसका मुंह मीठा जरूर कराते हैं, दही शक्कर खिलाते हैं। लेकिन क्योंकि बप्पा का फेवरेट तो मोदक है तो हम तो बप्पा को मोदक ही देंगे और मुंह मीठा तो कराना बनता है रीम शेख का भी। भाई आखिरकार इनका जन्मदिन जो हुआ है। गर्ल रीम शेख का जन्मदिन मनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जब हम बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं ना तो भला किसे होश रहता है कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि मौका खुशी का जो होता है। यकीन मानिए मुंबई में इतनी भयंकर बरसात हो रही थी, उस बरसात को पार करके जब रीम के दोस्त उनके जन्मदिन पर पहुंचे तो ऐसे में रीम की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने बर्थडे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है एंड आई गेस वी ऑल नो दैट बहुत पहले से। तो मेरे लिए तो हर साल ही स्पेशल रहता है इन इट्स ओन वे एंड हर साल मेरे बर्थडे पे बारिश होती ही होती है। आई थिंक मतलब 10-10 दिन बारिश नहीं होगी लेकिन 8 सितंबर को बारिश ज़रूर होगी। सो आई गेस वही मेरा बर्थडे हर बार स्पेशल बना देती है। आई टेल यू द कंट्रीब्यूशन, मैं दोपहर से रेडी होकर बैठा हूँ और सबका वेट कर रहा हूँ कि कब चलेंगे हम सब। सो दैट्स द कंट्रीब्यूशन आई हैव
दैट्स द एक्साइटमेंट आई हैव। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और पिछला साल मैंने मिस कर दिया था रीम का बर्थडे क्योंकि मैं कश्मीर में था, कश्मीर में, दिल्ली में कहीं पे था, बट thankfully this year मैं यहाँ पे हूँ और we're gonna have a good time. Happy birthday to her. She is a brilliant girl. She is a really genuine friend and a really amazing human being above all. And she is a sweetheart. She's always been there for me, and I hope that I can always be there for her. And happy birthday to my hot diva. जब दोस्त यार आए तब कहीं जाकर रीम शेख ने अपने बर्थडे का केक काटा और उसके बाद हुल्लड़बाजी भी हुई। के लिए and she's just waiting for us. तो It's Reem's 50th birthday. उन्होंने बोल दिया 19th. Yeah, we call it 50th. Yeah, it's because वो उसको मैं दादी माँ बोलती हूँ ना, तो वो I call it is her 50th birthday. बैग है, टोट बैग है जो लेके आए हूँ, एंड उनका एक बैग मुझे देखा नहीं गया जो फट गया था, काफ़ी अरसों में फटा हुआ बैग कैरी कर रही थी. I shouldn't be saying this, but yeah, so उसके बाद ये कैरी करेगी शायद. बेचारी एलवी लेके घूमती है, लेकिन हमने सोचा कि हम उसको थोड़ा डाउनग्रेड करते हैं. या डाउनग्रेड कर देते हैं थोड़ा सा. कभी दोस्तों की रेलगाड़ी चलती तो कभी दोस्त प्लेट तोड़ने में बिजी हो जाते. प्लेट तोड़ना आजकल तो ट्रेंड पर है, तो नेहा और अद्विक ने कुछ ऐसा ही किया. कुल मिलाकर ये सेलिब्रेशन स्वीट एंड शॉर्ट रहा. मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए. और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन. इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.